आज से 20,000 साल पहले हमारे इस पृथ्वी पर हिमयुग का शुरुआत हुआ था और वह हिमयुग कम से कम 12,000 साल तक चला। और इस बात के बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। और बंजारा समाज का और हिमयुग का क्या कनेक्शन है और हिमयुग के साथ में मैं क्यों जोड़ रहा हूँ, ये बात अगर आपको जाननी है तो आपको आखिर तक इस वीडियो को देखना है। मित्रों, सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि बंजारा समाज अपने समाज को गोरवट कहते हैं। ये गोरवट शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। मित्रों, तो अब शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो पृथ्वी के ऊपर हजारों सालों से बार बार आज से 85 करोड़ वर्ष से लेके 65 करोड़ तक और 47 करोड़ में भी एक हिमयुग आया था। उस हिमयुग में बहुत बार हिमयुग आए हैं, मेरे ख्याल से तकरीबन 6 बार तक हिमयुग आया है। और आखिरी हिमयुग आज से 20,000 साल पहले इस पृथ्वी पर आया था। और उस समय हमारी टेक्टोनिक प्लेटें, उसके पहले जो आइस एज आया था 46 करोड़ साल पहले का, उस आइस एज में टेक्टोनिक प्लेटें अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका, ये सभी भूभाग और हमारा यूरेशिया का नीचे का भाग जो जिसे गोंडवाना कहते हैं, ये सभी भूभाग एक जगह पे जुड़े हुए थे। बंजारा लोगों के भाषाओं में बहुत सारे, मैं कम से कम 2000 तानों को विजिट किया हूँ, मुलाकात की है, लोगों का राय लिया है, उनकी पारंपरिक गीतों की जानकारी ली है। बहुत सारी जानकारी जुटाने के बाद गोरवट शब्द के मूल में मैं जाने की कोशिश की है। तो इसका मूल है कि यह जो जम्बूद्वीप कहा जाता था, उसे प्रथम काल में गोंडवाना, हमारे प्राचीन काल में इसे गोंडवाना कहते थे। गोड ड का र होता है, गोरवन था ये गोरवन को ही गोरमाटी समाज के लोग गोरवट कहते थे। और इसी गोरवट का आगे चलकर गोंडवाना हुआ। और गोंडवाना के बाद में बहुत सारी गौड़ा, गौंडी, गोंड, ये बहुत सारी आदिवासी जमातियां हमारे भारत देश के गोंडवाना प्रदेश में देखने को मिलती है। उनका और हमारा सभी का मूल पुरुष अगर कोई है तो महादेव जी है। और महादेव जी का, जिसे हम शिव जी भी कहते हैं, जिसे बंजारा गण मेलुआ कहते हैं, और मेलुआ को हमारे समाज का मूल पुरुष मानते हैं। इस मेलुआ का अगर कोई प्रदेश था तो वो गोरवट ही हमारा मूल प्रदेश था। और वो मूल प्रदेश जो था जब पृथ्वी के ऊपर 7 भूखंड नहीं थे। अब इसके साथ में और एक रंजा गबरू का एक गीत आता है, रंजा गबरू और हीरा कुंवारी, ये दोनों की प्रेम कहानी का एक गीत आता है जो प्राचीन काल से हमारे समाज में, बंजारा समाज में लिया जाता है। इस रंजा गबरू और हीरा कुंवारी के गीत के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और उसका और आइस एज का क्या कनेक्शन है, इसके बारे में मैं अलग तरीके से वीडियो बनाकर उसके बारे में मैं विस्तृत रूप से जानकारी दूंगा। यह लंबा वीडियो हो रहा है, मगर इस वीडियो को आप अंतिम छोर तक देखना है और इसे सब्सक्राइब भी करना है और सभी को शेयर भी करना है। मित्रों, तो इसके अंदर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो आइस एज था, इस आइस एज में, जिसे हम हिमयुग कहते हैं, ये हिमयुग की शुरुआत 20,000 वर्ष पूर्व हुई। 12,000 साल तक ये आइस एज चलता रहा। बहुत सारे ग्लेशियर ऐसे ही थे। अभी भी कुछ विद्वानों का मत है कि अलास्का का और अंटार्कटिका का जो आइस जो है, अभी भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो आइस अभी भी जमा हुई है, बर्फ की परत जो जमी हुई है, यह उसका प्रमाणित करता है कि अभी भी आइस एज का अंतिम चरण नहीं आया है। तो आइस एज अभी खत्म नहीं हुआ है, मतलब हिमयुग की अंतिम चरण पे यह हिमयुग आया है, इतना ही सभी वैज्ञानिकों का मत है। तो हम इस बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं कि यह टेक्टोनिक प्लेटें जो वहां से हिलने के बाद इस भूमि के टुकड़े अलग अलग तरीके से विग्रहित हो गए। अफ्रीका को छोड़ के गोंडवाना का जो भूभाग है, ये भूभाग आकर यूरेशिया को लग गया और यहाँ पे हिमालय की उत्पत्ति हुई। उसके बाद में टेथिस नामक समुद्र पूरी तरह से खत्म हो गया। बहुत सारी भौगोलिक घटनाएं इस पृथ्वी के ऊपर अलग तरीके से घटी। और उसके पहले अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी इसी भूभाग का एक हिस्सा था और अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका का हिस्सा भी इस भूभाग का हिस्सा था। तो यह सभी प्लेटें जब एक जगह पर थी तभी इसे पूरी भूमि को गोरवट कहते थे। यही गोरवट आज भी बंजारा समाज के गीतों में देखने को मिलता है। तो इस गोरवट का
विग्रह होने के बाद फिर यहाँ की जो संस्कृति थी इसके फिर इसका गौरवट नाम क्यों गिरा, इसका एक मूल कारण है। गौर यानी शिव, जिसे गौरा कहते हैं, और गोरा को आद्य पुरुष मानते हैं बंजारा समाज के लोग। और गौरा, जिसे गौरा और उसकी जो पत्नी थी उनका नाम गौरी। गोरा और गौरी ये दोनों ही इस प्रदेश के राजा और रानी थे, और ये दोनों की वजह से ही इस सृष्टि में मानव की उत्पत्ति हुई, ऐसा मानना बंजारा समाजों में है। और उसके बहुत सारे प्रमाण मैं शुरुआत से मेरी जिस किताब में मैंने लिखा है, जिस किताब को मैंने लिखा है उस किताब में विस्तृत रूप से आपको जानकारी मिलेगी। वह किताब अभी पब्लिश नहीं हुई है, पब्लिश करने के लिए थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि उसका सेकंड पार्ट जो है उसकी बहुत सारी जानकारी अभी जुटाना है। तो मित्रों, यह गौरवट के बारे में आपको कुछ भी सवाल पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे सवाल कीजिए। मैं प्रयास करूंगा आपके हर प्रश्नों का जवाब देने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बंजारा समाज के लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग इसे शेयर करें और उसे पूरी तरह से ध्यान से पढ़ें, सुने। और ये गौरवट जो है ये सभी खंडों को जोड़कर गौरवट था, जिसे जम्बूद्वीप कहते थे उसे बंजारागण गौरवट कहते हैं। वही आगे चलकर गोंडवाना बना, बाद में फिर गौरवन बना, फिर बाद में बहुत सारी जातियां जनजातियां अलग अलग तरीके से हुई। यही मैं इस गौरवट के वीडियो के पीछे का मेरा उद्देश्य है। तो ये बात को अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।